जय हिंद साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज की क्लास में जुड़ने के लिए। देखिए, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम सभी आप सभी को 8 नंबर वाले प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में मैथ का, जो कि बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। देखिए, ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप लोग खुद ही जानते हैं कि जितना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हमें बेनिफिट बहुत ही आवश्यकता होती है। क्योंकि आप लोगों को मैं बता देता हूं कि हर साल बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो आज मैं आप सभी को बताऊंगा, ये प्रश्न आपका हर साल पूछा जाता है। चलिए, ज़्यादा टाइम ना खराब करके हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम सभी साथियों से विनम्र निवेदन करते हैं, जो भी साथी चाहे इस क्लास को, चाहे वो सुबह या सुबह देख रहे हो, या तो चाहे वो शाम को देख रहे हो, या तो चाहे वो दोपहर को देख रहे हो, सभी साथियों को जय हिंद। चलिए, आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, आज का क्लास क्या है कि मैथ का है, क्लास 12th है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। चलिए, हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। प्रश्न को देखिए, प्रश्न आपका हम क्या बताते हैं कि प्रश्न आपका आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो। चलिए, हम प्रश्न को यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, दिया गया है कि a बराबर, देखिए प्रश्न है, ये तो प्रश्न है। अब हल हम लोग करते हैं। हल में क्या हमें दिया रहता है, जो दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया, a बराबर अवयव 1 1 1 और 1 2 -3 2 -1 3, इतना आपका अवयव दिया गया है। ए दिया गया के लिए, मतलब कह रहा है कि के लिए दर्शाइए, क्या आपको दर्शाना है कि, क्या दर्शाना है कि ए क्यू -6a² +5a +11i बराबर कितना चाहिए। मतलब इन सभी मानों को हल करने के बाद हमारा मान क्या आना चाहिए, एक तो 0 आना चाहिए। देखिए, ये प्रश्न आपका 8 नंबर पूछा गया है। कितने नंबर में, 8 नंबर में पूछा गया है ये प्रश्न, जो आपके बोर्ड में परीक्षा में पूछा गया है। तो ये आपका प्रश्न 8 नंबर पूछा गया, और ये प्रश्न आपका अथवा करके पूछा गया है। तो इसके लिए आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन आप लोगों को आपके माइंड में आसानी से फिट हो जाए, तो आप लोग इस क्लास को मिस ना करें। चलिए, देखिए हमें क्या कर रहा है, प्रश्न में हमें क्या बोलना है कि भाई हमें इस चीज को हल करना है, और हमें इसका हल करने के बाद हमारा मान क्या, 0 आना चाहिए। मतलब ये बोलता है कि भाई हमें तुम तोड़ो फोड़ो चाहे मारो, हमें हमें हल करो, हल करने के बाद हमारा मान केवल 0 आना चाहिए। बस ये कह रहा है कि चाहे तोड़ फोड़ के हल करो, चाहे मार पीट के हल करो, चाहे अपने माइंड से हल करो, वो केवल हल करने के बाद आपका अगर मान 0 आता है तो तभी ये आपका सही माना जाएगा। और क्या बोला है इसमें, बोला है कि इसकी सहायता से, मतलब ये जो है इसकी सहायता से क्या, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। मतलब इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। और ये प्रश्न आपका 8 नंबर पूछा गया, ये आपका 3 नंबर में, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपका 5 नंबर में पूछा गया है। मतलब ये जो आपको दर्शाना है, ये आपका 3 नंबर पूछा गया है, और जो आप अभी इसके बाद आप ए इनवर्स ज्ञात करेंगे वो आपका 5 नंबर में पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे इस समीकरण को हल करेंगे, इस समीकरण को सिद्ध करेंगे कि हम इसे तोड़ फोड़ के इसका मान हमें 0 लाना है, तो हम इसका मान हम लोग 0 लाएंगे। चलिए, क्लास को ना ज्यादा देरी करके हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, जो जो हमें दिया गया है पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया गया कि ए क्यों है, माइनस है 6a² है, और +5a है, और +11i बराबर 0, मतलब इतना लाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए देखिए, हम करेंगे, जब हम ए का a² निकालेंगे तो हमारा क्या, इससे एक बेनिफिट हो जाएगा कि हमारा ए एक स्क्वायर हो जाएगा, और जो ए क्यू है उसका भी एक सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग क्या करेंगे, पहला ए का a² हम लोग पहले क्या करेंगे, a² निकालेंगे। तो ए स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर का सूत्र होता है
कि इसी चीज का इसी चीज का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। इसी चीज का मतलब ए का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एक 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 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 ये हो गया। अब इसी का हम इसके साथ मल्टीप्लाई पुनः करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए एक 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 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 ये इतना आपका हो गया, ये अब भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इस चीज का हम लोग इसके देखा इसका गुणनखंड की विधि क्या होता है कि पंक्ति का जो ये पंक्ति है उसका स्तंभ के साथ करें, या तो आप स्तंभ का पंक्ति के साथ करें। तो हम लोग क्या करेंगे पहला स्तंभ है जो ये स्तंभ ये जो पंक्ति है इसका स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए एक का एक के साथ हम लोग करेंगे तो क्या कितना आएगा ए स्क्वायर बराबर अब यू इस चीज को हम लोग क्या करेंगे एक चीज में लिखेंगे। देखिए ये चूंकि देखिए ये चूंकि 3 में है मतलब 3 गुणते 3 का अवयव है तो हमारा मान भी हमारा 3 गुणते 3 का आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे पहला इसका असर करेंगे तो 3 एकन्नम एक का एक अन्नम 1 प्लस फिर इसका करेंगे एक एकन्नम 1 प्लस ये भी आ जाएगा, इसका करेंगे इसके साथ तो प्लस 2 आ जाएगा, ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे अब इसी चीज का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एकन्नम 1 और इसका करेंगे तो 1 गुणते 2 करेंगे तो प्लस 2 आएगा हमारा। अब क्या करें 1 गुणते माइनस 1 करेंगे तो हमारा कितना माइनस 1 आ जाएगा, एक तो ये हो गया। अब पुनः इसी चीज का हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये पंक्ति है इसका मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, मतलब इसका भी मल्टीप्लाई मतलब पहले पंक्ति का मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करेंगे पहले स्तंभ के साथ दूसरे स्तंभ के साथ और तीसरे स्तंभ के साथ करेंगे। तो हमारा क्या पहला स्तंभ हो गया दूसरा स्तंभ हो गया तब तीसरा स्तंभ बचा है तो तीसरा स्तंभ के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एक का एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा और एक का -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -3 आएगा। एक का मल्टीप्लाई हम लोग 3 के साथ करेंगे तो प्लस हमारा 3 आएगा। एक ये बन गया आपका ना। अब ये तो आपका पहला पंक्ति आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरी पंक्ति के साथ इसी दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ के साथ और दूसरे स्तंभ के साथ तीसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक का एक के साथ करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा, 2 का 1 के साथ करेंगे तो +2 आएगा, -3 का 2 के साथ करेंगे तो -6 आएगा। ये तो पहला स्तंभ हो गया। अब दूसरा स्तंभ के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई तो 1 गुणते 1 हो जाएगा हमारा, 2 का 2 के साथ करेंगे तो +4 हो जाएगा और -3 का -1 के साथ करेंगे तो हमारा +3 आएगा। तो ये दूसरा भी हो गया। अब इसी प्रकार हम तीसरा का कर लेंगे तो 1 का 1 के साथ करेंगे तो हमारा कितना 1 आएगा। अब 2 का -3 के साथ करेंगे तो हमारा कितना आएगा -6 आ जाएगा। 2 दूनी 2 तिहाई 6 होता है तो जो कि माइनस है तो हमारा यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे -3 का मल्टीप्लाई +3 के साथ करेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो आपका यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा पंक्ति भी समाप्त हुआ। इसी के साथ अब हम लोग क्या करेंगे तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए तीसरे का हम लोग देख लेते हैं इसी प्रकार। तो 2 का 1 के साथ करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 आएगा, 1 -1 का 1 के साथ करेंगे तो हमारा कितना आएगा -1 आएगा और 3 का 2 के साथ करेंगे तो हमारा +6 आएगा। तो इसी प्रकार हम दूसरे के साथ करेंगे तो 2 एकन्नम 2 आएगा हमारा, -1 के साथ -1 के साथ +2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा -2 आएगा। अब इसी प्रकार 3 का -1 के साथ करेंगे तो हमारा कितना आएगा -3 आएगा यहाँ पर। ये तो आपका दूसरा हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग तीसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 2 एकन्नम 2 आएगा, -1 का गुणा -3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा +3 आएगा। अब इसका इसके साथ करेंगे तो +3 3 का 9 आएगा। तो ये आपका इतना हो गया। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं हल कर लेते हैं तो हमारा ए स्क्वायर का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलिए इस चीज को हम लोग क्या करते हैं जोड़ घटा लेते हैं। अब हमारा क्या करना है यहाँ पर, अब हमें जोड़ना घटाना है। तो देखिए 2 1 3 1 4 हो गया यहाँ पर, ये 4 हो गया। इसी का 2 1 3 3 में से 1 जाएगा कितने बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ से देखिए 3 3 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारा कितना बचा यहाँ पर 1 बचा। तो इसके साथ क्या करेंगे +2 3 में से 6 जाए माइनस कितना बचेगा हमारा -3 बचेगा। तो ये देखिए 4 1 5 5 3 8 हो गया ये।
इसी के साथ इसके साथ करेंगे तो -6 9 6 -6 -9 कितना हो गया 15 हो गया। 15 में से एक जोड़ देंगे तो -15 में एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना बचेगा -14 बचेगा। ये हो गया आपका। इसके साथ इसका हम कर लेंगे तो 2 में से एक जाएगा कितना बचेगा एक बचेगा 6 1 7 हो जाएगा हमारा ये। इसके साथ करेंगे तो -2 -3 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। -5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा -3 बचेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3 2 5 मतलब 3 और 2 को जोड़ेंगे उसके साथ +9 को जोड़ देंगे तो 3 2 5 5 और 9 कितना हो गया 14 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया a² का मान आपका यहाँ से प्राप्त हो गया। तो हमारा a² का मान हमारा यहाँ से प्राप्त हो गया। हम लोग क्या करेंगे a² का मान लिख लेंगे। अब क्या करेंगे देखिए अब इसमें क्या करेंगे हमारा ये कितना है 6a² है तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे अलग से निकाल लेंगे। 6 गुणते a² है तो a² का मान हमारा कितना आ गया यहाँ पर इतना आ गया 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 और +14 ये आपका हो गया a² का मान हो गया। देखिए अब ये हमारा किसके बराबर आ रहा है ये हमारा आ गया 6a² के बराबर। ये आपका हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6a² का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6a² बराबर हमारा कितना मान आ जाएगा देखिए 6 × 24 ये इतना हो गया 6 दूनी 12 6 का 6 6 3 18 -18 8 6 48 ये हो गया 16 था 14 14 छक्का 64 नहीं 6 24 के 4 6 का 6 और 6 2 8 14 छक्के 84 -84 और यहाँ से करें 7 6 42 और 6 3 -18 14 छक्का 14 छक्के 84। हाँ देखिए ये आपका 6a² होगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 6a² का मान यहाँ से लिख लेंगे। 6a² का मान हम लोग यहाँ से लिख लेंगे कितना आया 24 आया और कितना आया 12 आया 6 आया यहाँ से और कितना आया -18 आया -18 आया और कितना आया 8 6 48 ये कितना है 48 है आपका। तो ये आपका 48 आया यहाँ से और कितना आया -84 आया और यहाँ से कितना है 42 आया हाँ और कितना आया -18 आया और यहाँ से 84 आया। तो ये आपका 6a² का मान यहाँ से आपका प्राप्त हो गया। अब हमें क्या चाहिए a³ चाहिए तो a³ चाहिए तो हमारे यहाँ से देखिए अब हमें क्या चाहिए एक तो चाहिए 5a एक तो क्या चाहिए हमारा 5a चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं 5a चाहिए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 5 गुणते a से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मतलब 5 में a का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो a हमारा क्या है ये a हमारा ये इतना है 1 है 1 है 1 है 1 है 2 है -3 है 2 है -1 है 3 है। तो ये हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे 5a कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ से मान कितना आ जाएगा 5 × 9 5 5 × 9 5 5 × 9 5 5 के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 9 5 5 दूनी 10 5 तिहाई 15 -15 5 दूनी 10 -5 × 9 5 5 तिहाई 15 ये आपका हो गया 5a का मान आपका यहाँ से हो गया। देखिए 6a² + 5a ये हो गया आपका इतना यहाँ से ये हो गया ये दो चीज आपका हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए a³ चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं a³ भी निकाल लेते हैं। देखिए हमारा क्या क्या मान आ गया एक तो मान आ गया हमारा 5a का मान इतना आ गया और एक मान आ गया हमारा 6a² इतना मान हमारा आ चुका है। तो 5a का मान हम लोग यहाँ से अलग से यहाँ से लिख लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं अलग से लिख लेते हैं 5a का मान हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा
5a का मान यहाँ पे हमारा कितना आएगा 6a² का मान ये हमारा हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 5a का मान लिख लेंगे। 5a का मान हमारा कितना आएगा 5 आया, यहाँ से 5 5 और 5 आया, 10 आया, -15 आया, और यहाँ से कितना आएगा 10 -5 और 15, ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ए क्यों निकालेंगे। देखिए ए क्यों निकालेंगे ना, देखिए ए क्यों चाहिए, तो हमारा क्या होगा ए गुणते a² हो जाएगा ना। तो इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, a² का मान हमारा कितना था, a² का मान हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से ए का मान 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, इतना, ये तो ए का मान हो गया आपका ना। अब इसके साथ गुणते हम लोग क्या करेंगे a² का मान भी लिख लेते हैं। a² का मान देखिए यहाँ पे कितना आया था 24 आया था, तो 6 चौक 24, यहाँ से कितना आ गया हमारा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 6 दूनी 12, यहाँ से 2 आ जाएगा। और क्या यहाँ से 6 का नाम 6, यहाँ पर हमारा कितना था 1 था, 6 त्रिक 18 -3 और 8 छंग 48, 8 छंग 8 हो गया हमारा यहाँ पर। 6 दूनी 14 -14 यहाँ से हो जाएगा हमारा ये। और यहाँ पर कितना था 6 7 42 7 था यहाँ पर, 6 त्रिक 18 -3 और 14, ये हमारा क्या था, ये हमारा था a² का मान हमारा इतना आया था, मतलब इसका मान हमारा आ गया था। और हम लोग क्या, हमें क्या चाहिए, हमारे चाहिए a³ चाहिए, तो a³ हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये जो ये पंक्ति है इसका हम लोग स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस प्रकार हम लोग गुणनखंड करेंगे इसका ना। चलिए इसका हम लोग करते हैं, यहाँ से निकालते हैं ना। देखिए 1 चौके 4 और 1 -3, 1 -3, 1 गुणते -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा -3 आएगा। इसका इसके साथ कर लेते हैं तो 7 का नम 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हमारा 7 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 दुक्के 2 और 1 अट्ठे 8, 1 तिक्के -3, इतना हो गया आपका ये। अब इसी प्रकार इसका भी कर लेते हैं हम लोग, 1 का नम 1 -14, 1 का उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा +14, इतना आ गया आपका ये ना। ये तो पहला पंक्ति हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे पंक्ति के साथ करेंगे। देखिए इसके साथ करेंगे तो 1 चौके 4 और 2 3 -6 और 3 7 त्रिक -21, ये इतना हो गया। इसका इसके साथ करेंगे तो 1 दुक्के 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और -3 त्रिका 9 + 9 हो जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे तो 1 के नम 1 -14 दूना 28, 14 दूना 28 और -14 त्रिक 42, ये 42 हो गया आपका। इस प्रकार इसका हम लोग कर लेते हैं तो 4 दूनी 8 और क्या -1 का +3, 3 कैसे करेंगे 7 त्रिक 21, ये हो गया। इसका इसके साथ करेंगे हम लोग को तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 -8 और 3 त्रिक का -9, ये हो गया आपका। अब इसका भी कर लेते हैं हम लोग, 2 का नम 2 -14 +14 हो गया आपका ये। अब इससे करेंगे तो 14 त्रिक 42 + 42, इतना हो गया। हाँ इतना आपका हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकाल लेंगे इसका a³ मतलब इस चीज को हम लोग जोड़कर निकाल लेंगे यहाँ से ना। यहाँ से आगे हम लोग हल कर लेते हैं इसका। चलिए देखिए a³ हमें चाहिए तो a³ हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए 7 4 11, 11 में से 3 जा, देखिए 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 बचा, तो 7 1 8, यहाँ से हमारा कितना 8 आ गया। तो 8 2 10, 10 में से 3 गया, यहाँ पर कितना बचा 7 बचा।
देखिए 14 14, ये तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ कितना बचा, 1 बचा। और देखिए यहाँ से तो 6 और -21 कितना हो गया, 26 हो गया। 26 में से 4 जा कितना बचेगा, 26 में से 4 जगह तो आपका कितना बचेगा, 26 4 मतलब 22 बचेगा। -22 आ गया आपका यहाँ से। देखिए 16 9 2 11, 11 और 6, देखिए 11 और 6 कितना, 11 16 कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 1 1 2 27 हो जाएगा आपका, ये हो गया। अब इसका हम लोग कर लेते हैं -28 -42, तो 8 2 10, यहाँ से कितना हो गया, 10 हो गया, और 4 2 6, 6 1 7, 70 -1, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 69 हो जाएगा। ये हो गया आपका, कितने में हो जाएगा, लेकिन यहाँ से माइनस में हो जाएगा आपका ये। अब इसका हम लोग कर लेते हैं, 8 3 11, 11 21 कितना हो जाएगा, 11 1 1 2 और 2 1 3, कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। तो 9 8 17, 17 में से 4 जाएगा, 17 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 17 में से 4 जाएगा, 4 3 7, मतलब कितना बचेगा, 13 बचेगा, -13 बचेगा यहाँ से। अब इसका हम लोग कर लेते हैं, +14 +42, तो 4 2 6, 6 2 8 और 4 1 5, यहाँ से कितना आपका 58 आ गया। ये तो आपका हो गया ए क्यू का मान हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, ए क्यू का मान हो गया। तो हम देखिए हमें ए क्यू मिल गया, 6a² मिल गया, 5a मिल गया, +11i। तो आई क्या हो गया आपका, आई मतलब एक प्रकार से देखिए 11i भी हम लोग कर लेते हैं, 11i भी निकाल लेते हैं। तो 11 गुणते आई हमारा क्या होता है, आई होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना होता है। तो आई हमारा कितना होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 करना, यहाँ से कितना हो जाएगा हमका, आपका 11 हो जाएगा। इसके साथ करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 11 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से 11i बन गया, ये बन गया। तो हमारा क्या सब कुछ बन के तैयार हो चुका है। अब हम इस सभी मानों पे रखेंगे। तो ए क्यू के में से 6a² घटाएंगे, उसके बाद जो आएगा उसके साथ हम लोग 5a जोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार इसका हल करते हैं। चलिए ए क्यू में से हम लोग क्या करेंगे, 6a² मतलब इसका मान हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ से इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, -24 12 6 -18 48 -84, ये हो गया आपका 42 -18 और 84, ये आपका हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इसका 11i का मान हम लोग यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये आपका हो गया यहाँ से। चलिए हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं ये इसका मान। इसके घटाने के बाद जो आएगा उसमें हम लोग 5a का मान जोड़ देंगे, उसके बाद फिर 11i का मान भी जोड़ देंगे। तो चलिए इसको हम लोग घटाते हैं। ए क्यू में से इसका हम लोग घटाएंगे तो हमारा कितना मान आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इस चीज को हम लोग घटाते हैं आगे। तो क्या करेंगे, 8 में से -24 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, देखिए 24 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 8 6 14 और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो -16 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो अब देखिए 7 में से 12 जाएगा तो कितना, 7 5 12 -5 आ जाएगा। 6 में से 1 जाए तो माइनस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए अब इसका क्या करेंगे, -22 में माइनस के यहाँ से प्लस हो जाएगा। तो -22 में से कितना घटाए हम लोग, -22 में से 18 घटाना है तो हमारा कितना आएगा, देखिए यहाँ से कितना हो गया, 12 हो गया। 12 में से कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर 4 बचेगा केवल। तो वो माइनस का बचेगा, 4 किसका बचेगा, आपका माइनस बचेगा। तो ये आपका ये घट चुका है। हम लोग क्या करेंगे, 27 में से हमें क्या घटाना है, 48 घटाना है। तो देखिए यहाँ से कितना, 8 में से 7 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से कितना आएगा आपका, माइनस आ जाएगा। तो 69 में से हमें 84 घटाना है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 84
-69 घटा देंगे हम लोग, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से कौन जो जिसका मान अधिक होगा वही आएगा। 4 में से 9 जाएगा, कितना नहीं बचेगा, नहीं घटेगा, तो इसका इसके साथ करेंगे हम लोग। वैसे तो घटेगा नहीं, तो हमारा यहाँ से माइनस आ जाएगा। तो चलिए देख हम लोग घटाते हैं। 14 में से 9 गए, 5 बचेगा यहाँ से, अब बचा 7, 7 में से 6 गए, यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ से -15 आ जाएगा आपका इसका मान। ये हो गया आपका। चलिए अब हम लोग क्या, ये इस चीज का हो गया, इसका इसके साथ घटा देते हैं हम लोग। 32 में से आपका 42 घटेगा, कितने बचेगा, 2 2 से गए 0, 4 में से 3 जाए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब -13 में से -18 जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस कितना है, 13 है, तो 1 1 से आपका कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 3 गए, -5 बचेगा ना। ये हो गया आपका। 58 में से आपका कितना घटाना है, 84 घटाना है, तो ये चीज आपका ज्यादा अधिक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 58 में से 84 घटेगा, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका, 14, 14 में से 8 गया, 6 बचेगा, यहाँ से कितना बचा, 7 बचा, 7 में से 5 गए, 5 2 7, -26 बचेगा आपका ये। अब हम लोग क्या करेंगे, अब उसमें से हम लोग 5a का मान ऐड कर देंगे, तो चलिए वो हम लोग कर लेते हैं यहाँ से। ये तो हमारा आ गया। अब इसमें से हम लोग 5a का मान जोड़ेंगे, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं आगे चल के क्या हमारा मान आता है। ये कितना आ गया, -16, -5, -5, -4, -21, -15, ये हो गया 10, -5, -26, ये आपका हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस मान को हम लोग जोड़ देंगे, तो वो भी कर लेते हैं हम लोग। 5 5 5 5 10 -15 10 -5 -15 15 केवल आ गया आपका, ये इतना हो गया। अब इस चीज को हम लोग आगे हल कर लेते हैं ना। चलिए इस चीज को हम लोग आगे हल कर लेते हैं, हमारा जो मान आएगा उसके साथ हम लोग करेंगे। तो देखिए -16 ये हमें यहाँ पर जोड़ना है, -16 + 5 कितना बचेगा हमका, देखिए यहाँ पर कितना बचेगा आपका, -11 बचेगा, ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, -5 + 5 आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। अब इसका करेंगे तो -5 + 0 यहाँ पर 0 बचेगा आपका ये। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -4 + 5 आपका यहाँ पर कितना बचेगा, 0 बचेगा। वो सॉरी ये भी 5 पे आना चाहिए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, तभी गलत हो रहा है। -5 + 5 आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। -21 + 10 कितना आपका आएगा, -11 आएगा आपका ये। और -15 -15 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस 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 माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा। हाँ सॉरी, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा ये भी। चलिए इसका करेंगे हम लोग कितना, देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस रहेगा ना, हाँ यहाँ पर माइनस रहेगा, चूंकि अभी हम लोग गलती कर दिए थे उस समय। तो -10 + 10 यहाँ पर कितना आएगा आपका, 0 आ जाएगा। देखिए -5, इसके साथ गलती कैसे होगी यार, एक के साथ ही माइनस होगा ना। देखिए +5 -5 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -26 में -15 -26 में से आपका 15 घटाना है आपको, तो 6 में से 5 जाएगा, आपका 11 बचेगा, यहाँ से आपका -11 आ जाएगा। ये हो गया आपका, इसका मान आपका इस तरीके से आ गया। अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस से 11i जोड़ देंगे, 11i जोड़ देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 11i को जोड़ेंगे। 11i हमारा कितना है, 11 है, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, तो हमारा यहाँ से मान कितना आ जाएगा। देखिए 11 माइनस प्लस 11 यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा सब। तो इति सिद्धम। देखिए -11 + 11 आपका 0 हो जाएगा ये, और ये सब तो आपका 0 है, -11 + 11 आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका -11 + 11 आपका 0 बन जाएगा। तो इति सिद्धम, इति सिद्ध
और यहाँ पर जो गलती हुई है वो गलती क्या होगी, माइनस प्लस में, मतलब हमें हमें क्या गलती होगी, माइनस प्लस में लिखने में गलती हो गई है। तो उस गलती को आप लोग जहाँ पर आप लोग को दिखता है तो वो उस गलती को आप लोग सुधार लीजिएगा। चलिए ये तो आपका हो गया, जो 3 नंबर का पूछा गया था वो आपका सॉल्व हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए दिया गया, उसकी सहायता से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो वो भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ए इनवर्स का क्या होता है, ए हमारा दिया गया है, हमारा यहाँ पर ए दिया गया है, ए का हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ए क्या है हमारा, वो मान लिख लेते हैं हम लोग, एक एक एक, और क्या है, एक है, 2 है, -3 है, और 2 है, -1 है, यहाँ से 3 है। ये आपका ए हो गया, ये तो ए है। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का प्रतिलोम होता है, परिवर्त होता है, चूंकि परिवर्त होता है। वैसे तो ए एडजॉइंट ऑफ ऐसे ही होता है, इसका क्या होता है, 1/mod ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, इसका ये होता है। तो हमें क्या चाहिए, एक तो मॉड ऑफ ए चाहिए और एक क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, सी डैश गुणते सी डैश होता है। इसका सूत्र क्या होता है, सी का परिवर्त हो, ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं इसका, सी का परिवर्त होता है, सी का परिवर्त होता है। अब सी का क्या होता है, सी का सूत्र क्या होता है, सी का सूत्र होता है सी का सूत्र क्या होता है, सी गुणते -1 1 + n होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, सी गुणते -1 1 + n होता है इसका सूत्र। तो हमें क्या चाहिए, हम लोग पहले करेंगे सी का मान निकालेंगे, उसके साथ हम लोग सी का परिवर्त करेंगे, तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का मान आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग सी का मान निकाल लेंगे। इस चीज को हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं कि ए इनवर्स का सूत्र हमारा क्या होता है, 1/mod ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ से हल करेंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं। सी यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, सी बराबर सी गुणते -1 1 + n होता है। तो इसी साथ से हम लोग अब मान को ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग सी का मान लिखेंगे, यहाँ पर एक होता है C11 होता है, C12 होता है, C13 होता है, और C21 होता है, C22 होता है, C23 होता है, और C31 होता है, C32 होता है, C33 होता है। तो इसकी सहायता से हम लोग C11 निकालेंगे, पहले C12 निकालेंगे, C13 निकालेंगे, इसकी सहायता से हम लोग ऐसे मान को निकालते चलेंगे। तो चलिए हमें क्या चाहिए, पहला हमें चाहिए C11 चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए क्या होता है, इस आव्यूह में क्या होता है कि ये जो 1 है पहला, ये आपको क्या दर्शाता है, आपको पंक्ति दर्शाता है, मतलब आपको पहले पंक्ति को छोड़ना है। और ये जो दूसरा 1 है वो आपको दर्शाता है कि स्तंभ है, पहला स्तंभ को छोड़कर आपको जितने मान हो उस मान को आप लोग एक तरफ आव्यूह में, आव्यूह विधि में लिख लीजिए। तो यहाँ से देखिए इस चीज को और इस चीज को छोड़ देंगे तो हमारा यहाँ से इतना मान बचेगा, 2 - 3 -1 3, ये मान आपका बचेगा। तो इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे हल करते हैं इसका। और क्या है, -1 है, 1 + अब n का मान कितना है आपका, 1 है, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। इसको हल कर लेते हैं हम, 3 दूनी 6 -3 देखिए 3 का 3, ये तो आपका माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, यहाँ से बीच में क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ से आपका 3 हो जाएगा। ये चूंकि देखिए ये क्या है, 1 और प्लस, मतलब ये सम है, तो इसके साथ जो जो -1 का हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा ये डाट कितना मान आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो C11 का मान हमारा कितना आ गया, C11 का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे। जितना मान हमारा आता रहेगा उस मान को हम लोग यहाँ से लिखते चलेंगे।
ये तो आपका हो गया C11। इसी प्रकार हम लोग C12 निकालेंगे। तो C12 को इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे। देखिए C12 का मतलब क्या आता है, पहला पंक्ति। पहला पंक्ति हमें इसमें क्या है हमें निश्चित है कि पहला पंक्ति को हमें छोड़ देना है। उसके बाद जो दूसरा है वहां से हमें क्या करेंगे, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ देंगे। यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ से इस चीज को हम लोग छोड़ देंगे। तो आपको समझ में आया कि आपको क्या लेना है, आपको ये लेना है और ये लेना है। तो 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से -3 हो गया, यहाँ से 3 हो गया। अब क्या करेंगे, -1 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + n का मान हमारा कितना है, 2 है, तो यहाँ से हमारा 2 हो जाएगा। तो चूंकि देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चूंकि क्या है विषम है तो उसके साथ हमें इसमें हम लोग -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसका हम लोग पहले हल कर लेते हैं। 3 करना 3 -3 दूनी 6, एक यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे देखिए कितना आएगा, 3 6 3 9, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, C12 का मान यहाँ से आपका आ गया। ये हो गया आपका। अब इसी पर C13 निकाल लेते हैं हम लोग। C13 निकाल लेते हैं। देखिए C13 क्या हो जाएगा, इस चीज को यहाँ से हमने छोड़ देना है, यहाँ से हमें इस चीज को छोड़ देना है। तो यहाँ से हमारा कितना मान आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + n का मान हमारा कितना है, 3 है। तो देखिए 3 1 + 4, तो ये क्या हो गया आपका, सम में हो गया। तो ये आपका जो हम लोग -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पॉजिटिव में हम लोग 1 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, उसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। -1 का करेंगे तो हमारा -1 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 1 -4 हो जाएगा ये। तो आपका यहाँ से कितना बचेगा, -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ से -5 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया C13 का मान, यहाँ से आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, C21 का मान क्या करेंगे, C21 इसके साथ हम लोग हल करेंगे इसका भी। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सी मतलब दूसरी पंक्ति को हमें छोड़ना है और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति मतलब यहाँ से हमें इस चीज को छोड़ देना। तो हमारा ये बचा और ये बचा। तो क्या है, 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से -1 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 + यहाँ से 1 है तो 1 हो जाएगा ये। तो 1 1 + 2 हो जाएगा। हाँ 1 1 + 2 हो जाएगा ये आपका। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 + 3 हो जाएगा। चलिए ये देखिए 2 1 + कितना हो जाएगा आपका, 3 हो गया। तो चूंकि ये 3 क्या है, विषम संख्या, तो -1 के साथ हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 करना 3 हो जाएगा ये। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करना 1 -1 है, तो पहले से यहाँ से माइनस रहता है तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका ये। उसके साथ हम लोग -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 1 4, 4 में से -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा आपका, -4 आ जाएगा आपका ये मान। -4 आ गया आपका ये आपका क्या होगा, C21 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको समय लग रहा हो तो समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक एक चीज करके बता रहा हूँ। तो आप देखिए, आप लोग जब कॉपी में इसको हल करेंगे तो आपको ज्यादा बहुत ही कम समय लगेगा इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक एक चीज को लेकर बता रहे हैं तो इसलिए आप लोगों को समय लग रहा है। तो आप लोग धैर्य रखकर इस क्लास को पूरी तरह से देखें ताकि आप लोगों को एक एक चीज क्लियर हो सके। चलिए हम लोग देखते हैं, आप C22 निकाल लेते हैं। C22 निकाल लेते हैं। C22 का मतलब क्या होता है कि दूसरी पंक्ति तो पहले से निश्चित है, उसे छोड़ दीजिए। और क्या है इसका 2 का मतलब क्या होता है कि दूसरा स्तंभ भी, ये इतना हमें क्या करना है, इतना हमें छोड़ देना है। तो हमारे यहाँ से एक यहाँ से बचा, एक यहाँ से 2 बचा, एक यहाँ से 3 बचा। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से लिख लेंगे 1 1 2 3। उड़ते हम लोग क्या करेंगे, माइनस वही विधि है। 1 + यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 + 2 हो जाएगा क्योंकि पहले से चल रहा है वही ना। हाँ तो 2 + 2 हो जाएगा यहाँ से। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा ये। इसके सब करेंगे तो -2। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 3 में से 2 जाएगा, आपका कितना बचेगा यहाँ पर,
एक बचेगा, तो यहाँ से आपका एक आ गया ये। अब इसी प्रकार हम लोग इसका भी आगे का भी हम लोग निकाल लेते हैं, C23 इसका भी निकाल लेते हैं। अब इसमें देखिए दूसरा पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, तो मतलब इतना हमें छोड़ देना है। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका भी हम लोग करेंगे, 2 + 3 हो जाएगा आपका ये। तो आपका देखिए ये तो विषम हो गया, तो इसके साथ हम लोग -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 का गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 1 का गुणा करेंगे तो माइनस, चूंकि पहले से माइनस रहता है तो आपका यहाँ से माइनस आ जाएगा, और गुणते हम लोग -1 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, उसके साथ -1 का गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ये आपका हो गया C23 का मान हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग अगला निकाल लेते हैं, C31 का मान में हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इसमें तीसरा पंक्ति को पहले से नीचे तक छोड़ दीजिए आप लोग। उसके साथ क्या है कि एक स्तंभ है, तो मतलब पहला स्तंभ और तीसरा पंक्ति छोड़ देना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जो जितना बचा उस चीज को हम लोग अलग से लिख लेंगे, 1 1 2 -3 उड़ते वही विधि सब अपनाना है हमें। यहाँ से 3 + 1 है, तो 3 + 1 करेंगे हम लोग, यहाँ से जोड़ देंगे, तो यहाँ 3 1 4 हो गया। 4 क्या है, सम संख्या है, तो ये आपको क्या -1 को क्या बना देगा, सम बना देगा। तो 1 का हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो -3 का गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा यहाँ से। इसके साथ करेंगे तो चूंकि पहले से माइनस रहता है तो 2 का 2 हो जाएगा ये। तो इसका करेंगे तो हमारा कितना मान आ जाएगा, -3 - 2 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा आपका मान यहाँ से। ये आपका हल हो गया इसकी प्रकार। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, C32 निकाल लेंगे, C32 निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से देखिए तीसरा ये और ये आपका हट गया, तो यहाँ से कितना बचा है, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 माइनस यहाँ से 3 बचा। उसके साथ हम लोग वही विधि अपनाना है, 3 + 2 करना है। यहाँ से ये अब विषम हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। ये 1 1 का करेंगे तो -1 हो जाएगा ये, और इसके साथ हम लोग -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ से भी इसका भी मान आ जाएगा। तो -3 - 1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 में 1 का गुणा करेंगे तो आपका +2 हो जाएगा। यहाँ से कितना बनेगा आपका, +4 बनेगा आपका। ये हो गया। एक और निकाल लेते हैं हम लोग, हमारा ये समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग एक और निकाल लेते हैं, C33 निकाल लेते हैं। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका भी उसी प्रकार करेंगे। तो देखिए C33 मतलब तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देना, तो यहाँ से हमारा ये बन गया 1 1 1 2 उड़ते -1 वही विधि, 3 + 3, तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा, 3 3 + 6 मतलब सम है। तो इस चीज को क्या आपका -1 को क्या बना देगा, सम बना देगा। तो 2 का 2 कर देंगे इसका हम लोग, और इसका 1 के साथ करेंगे तो -1 हो जाएगा आपका यहाँ से। तो यहाँ से आपका ये कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, ये तो C हो गया। अब एड जॉइंट ऑफ ए का सूत्र क्या होता है, एड जॉइंट ऑफ ए क्या कहता है कि C' चाहिए हमें। C' का मतलब क्या होता है, C का परिवर्त चाहिए। तो चूंकि ये तो हमारा C है, अब C' का क्या होता है कि जो ये पंक्ति है वो आपका स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पंक्ति पहले से था वो मतलब जो पंक्ति पहले से था वो आपका स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो स्तंभ पहले से था वो आपका पंक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से C' आपका क्या बनेगा, C' यहाँ से बन जाएगा आपका, ये जो पंक्ति है आपका स्तंभ में हो जाएगा, 3 - 9 - 5, और ये जो पंक्ति है ये भी पंक्ति आपका बदल जाएगा, -4 1 3 हो जाएगा। इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, -5 4 1, ये आपका C' का मान हो गया। तो यहाँ से आपका एड जॉइंट ऑफ ए और C' का मान मतलब बराबर होता है, तो यहाँ से आपका ये मान प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, 3 हो जाएगा, यहाँ से -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 1 4, और यहाँ से -5 3 1, ये आपका हो गया एड जॉइंट ऑफ ए का, यहाँ से आपका मान आ गया है। तो हमें क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, मॉड ऑफ ए का मान हमें चाहिए। एड जॉइंट ऑफ ए का मान हमारा यहाँ से प्राप्त हो गया, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं एड जॉइंट ऑफ ए का मान हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से। यहाँ से हमारा कितना मान आ गया, 3 आ गया, -9 आ गया, -5 आ गया, और यहाँ से -9 1 4
और क्या है -5 है, 3 है, 1 है। अब ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे मॉड ऑफ ए का मान निकाल लेते हैं और हमारा मान सारा आ जाएगा। मॉड ऑफ ए चाहिए तो मॉड ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, हम लोग 1 का करेंगे इसके साथ। तो इस पंक्ति इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार ये कैसे चलता है आपको हमने बताया था, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो ये आपका पहला प्लस था, अब दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 के साथ उसका भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा देखिए ये वाला स्तंभ और ये पंक्ति छूट जाएगा, ये पंक्ति और ये स्तंभ हमारा छूट जाएगा। तो हमारा यहाँ से कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार प्लस फिर पुनः 1 का हम लोग करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, यहाँ से ए हो गया। तो हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, तो तीसरा है तो ये आपका छूट जाएगा। तो यहाँ से कितना बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 2 बनेगा, -1 बनेगा। तो मॉड ऑफ ए हमें चाहिए, तो मॉड ऑफ हम लोग ए निकाल लेते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसके साथ करेंगे तो प्लस, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। -1 का करेंगे इसके साथ तो 3 का 3 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ऐसे +1 हो जाएगा। इसके साथ करेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा आपका ये। तो आगे से आपका मॉड ऑफ ए का मान कितना मान आ जाएगा, 6 से 3 जाके कितना बचेगा, 3 बचेगा, -1 इसके 6 3 9, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। इसके साथ करेंगे -4 -4 1 5, तो माइनस का यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, -5 आ जाएगा। तो यहाँ से और आगे हम लोग हल करेंगे तो 9 5 14, 14 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा, माइनस यहाँ से 12 मान आपका आ जाएगा। तो मॉड ऑफ ए है तो मॉड क्या कहता है, जो माइनस रहता है उसे क्या करता है, वो प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो मॉड ऑफ ए का मान कितना आपका यहाँ से 12 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ए इनवर्स का मान हम लोग निकाल देंगे यहाँ से डायरेक्ट। लोग क्या करेंगे, हम यहाँ से ए इनवर्स का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा 1 ऑफ मॉड ऑफ ए गुणते एडजॉइंट ऑफ ए का मान। तो हमारा मॉड ऑफ ए का मान कितना आ गया, मॉड ऑफ ए का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ से हम लोग ए इनवर्स का मान निकाल लेते हैं और हमारा यहाँ से प्रश्न समाप्त होता है। तो 1/12 कोष्टक में 3 -9 -5 -9 1 4 और क्या है, -5 है, 3 है, 1 है। तो यहाँ से हमारा ये आपका हो गया आंसर। इति सिद्धम। यहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त होता है। चलिए आज की क्लास को हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त। जाते जाते देखिए हमारा एक वसूल है कि जाते जाते हम आप सभी को एक ना एक शायरी सुनाकर जाते हैं। चलिए एक शायरी आप सभी के लिए हो जाए। मेरी उजड़ी हुई बस्ती को यूं ही सुनसान रहने दो। मेरी उजड़ी हुई बस्ती को यूं ही सुनसान रहने दो। खुशियाँ रास नहीं आती तुमको, कि खुशियाँ रास नहीं आती तुमको, मुझे यूं ही परेशान रहने दो। मेरी उजड़ी हुई बस्ती को यूं ही सुनसान रहने दो। खुशियाँ रास नहीं आती तुमको, मुझे यूं ही परेशान रहने दो। चलिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद आप सभी।